नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की एक बहुत ही दुखद और उतनी ही जटिल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब राष्ट्रपिता कहते हैं, और दूसरी तरफ थे नाथूराम गोडसे, वही शख्स जिसने उनकी जान ली। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे और उसके शिकार की नहीं है। नहीं, ये कहानी है दो ऐसी विचारधाराओं की, दो ऐसी सोच की, जो आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं जिंदा हैं। एक तरफ था अहिंसा का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसने बिना कोई हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य को झुका दिया। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ थी विरोध और बदले की सोच। एक ऐसी सोच जो ये मानती थी कि नरमी दिखाने से, शांत रहने से देश का भला नहीं हो सकता। तो चलिए इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की। आखिर उनकी अहिंसा की ताकत में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की शक्ल ही बदल दी? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरा देश प्यार से बापू कहता है, वो भारत के आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा, सबसे जाना माना चेहरा थे। उनका सबसे बड़ा हथियार जानते हैं क्या था? सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। ये सिर्फ बिना हिंसा के विरोध करना नहीं था, नहीं, इसका असली मतलब था अपनी नैतिक शक्ति से, अपनी सच्चाई से सामने वाले का दिल जीतना। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इसी शांति और एकता की ताकत का इस्तेमाल किया, और सच कहूं तो पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि असली बदलाव लाने के लिए खून खराबे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। गोडसे के विरोध का आखिर कारण क्या था? वो कौन सी सोच थी, वो कौन सी विचारधारा थी जिसने गांधी जी के शांति के रास्ते को सीधी चुनौती दी? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में हर कोई गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं था। सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो उनके तरीकों का खुलकर विरोध करता था। नाथूराम गोडसे जैसे लोग जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे, वो गांधी जी को कई वजहों से गलत मानते थे। उनका सबसे बड़ा आरोप ये था कि गांधी जी की नीतियां ही भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने के लिए जिम्मेदार थीं। उन्हें लगता था कि गांधी जी मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा ही नरम थे और हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज कर रहे थे। और जब बंटवारे के वक्त दंगे हुए, हिंसा हुई, तो इस सोच को और भी बल मिला। गोडसे के लिए गांधी जी की अहिंसा देश को कमजोर कर रही थी। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1948। वो दिन जब ये दो विचारधाराएं एक ऐसे मोड़ पर आकर टकराईं जिसे इतिहास में कभी बदला नहीं जा सका। उस शाम गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। हमेशा की तरह लोग उन्हें घेरे हुए थे। तभी भीड़ में से नाथूराम गोडसे आगे आया और उसने बिल्कुल करीब से एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। कहते हैं, गिरते हुए गांधी जी के मुंह से उनके आखिरी शब्द निकले थे, सिर्फ 3 गोलियां। पर इन 3 गोलियों ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गोडसे को वहीं पर पकड़ लिया गया, उस पर मुकदमा चला और 1949 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन एक घटना भारत के इतिहास पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ गई जो आज तक नहीं भर पाया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या किसी विचार को, किसी सोच को गोली से मारा जा सकता है? चलिए देखते हैं कि कैसे गांधी जी का विचार आज भी अमर है। गांधी जी की विरासत आज भी जिंदा है। हम सब जानते हैं, भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन उनकी सोच भारत की सीमाओं को ही पार कर चुकी है। अब उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। ये इस बात का सबूत है कि उनकी सोच पूरी दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। ये दिन हमें सिर्फ गांधी जी की याद नहीं दिलाता, बल्कि उनके विचार की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज को आगे ले जाने वाली असली ताकत नफरत और हिंसा नहीं होती, बल्कि प्रेम और सत्य की खोज होती है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हिंसा शायद कुछ देर के लिए असरदार लगे, वो एक आवाज को दबा सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। पर एक विचार, जैसे कि अहिंसा का विचार, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो अमर हो जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आखिर में जीत हमेशा विचार की ही होती है। तो यहाँ एक सवाल सोचना बनता है कि इतिहास में हुई इन विचारधाराओं की टकराहट हमें आज क्या सिखाती है?